आज जम्मू की प्रेस क्लब में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से ताल्लुक रखते हैं उनके द्वारा प्रेस वार्ता की गई और इस दौरान इनके द्वारा डिलिमिटेशन रिपोर्ट को लेकर कहा गया अभी तो रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में नहीं डाला गया है, परंतु ये साफ है कि हम इसको एक साथ मिलकर रिजेक्ट कर रहे हैं। साथ ही इनका ये भी कहना था कि ये रिपोर्ट एक पार्टी को आगे लाने की तैयारी कर रही है और एक ही पार्टी को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। उन्होंने साफ किया कि नगरोटा के साथ बलवाल को जोड़ने से ये साफ हो रहा है कि एक गलत फैसला है। आज श्रीनगर के मुनावराबाद के एक रेस्टोरेंट में अचानक से आग लग गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, परंतु दमकल विभाग के द्वारा आग पर काबू पा लिया गया है। आज श्रीनगर की प्रेस एनक्लेव के अंदर बीएससी नर्सिंग और बीटेक स्टूडेंट्स जो कि केयू से संबंध है उनका द्वारा एक प्रदर्शन किया गया और इस दौरान इन्होंने अपने एग्जाम्स के लेकर मांग की है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाए। इनका साफ तौर पर कहना था कि अगर पढ़ाई की बात की जाए तो ऑनलाइन मोड से ही पढ़ाई को करवाया गया है और अब इस तरीके से ऑफलाइन मोड पर एग्जामिनेशन को लेना कहीं न कहीं इनके साथ खिलवाड़ है। रामबन बनिहाल सेक्टर के बीच जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज दोपहर पहाड़ी से अचानक पत्थर गिरना शुरू हो गए, जिसके बाद राजमार्ग पर ट्रैफिक अवरुद्ध हो गया, परंतु ट्रैफिक विभाग के द्वारा जल्द ही ट्रैफिक को सुचारू भी करवा दिया गया। जम्मू कश्मीर भाजपा के वरिष्ठ नागरिक सेल के संयोजक श्री जगदेव सिंह और अन्य लोगों के साथ मिलकर एक प्रेस वार्ता को आयोजित किया गया। इस दौरान इनका कहना था कि अगर बात करें तो 5 स्टेट्स में इस समय चुनाव होने वाले हैं और ये साफ है कि बीजेपी यहां पर अपनी जीत को सुनिश्चित करेगी। और इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि महंगाई दर मानते हैं बढ़ रही है, परंतु समझना चाहिए कि पिछले 2 सालों से जो कोरोना की लहर बढ़ रही है उसी के कारण देश को महंगाई से जूझना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर सिख काउंसिल द्वारा आज एक प्रेस वार्ता को आयोजित किया गया और इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की घोषणा को लेकर सिख काउंसिल ने सरकार का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा फैसला है जिससे कि पूरे सिख समुदाय में खुशी की लहर है और उम्मीद है कि ऐसे फैसले आगे भी देखने को मिलेंगे। कृषि विभाग उपमंडल सुंबल ने आज सब्जियों की खेती के लिए किसानों के बीच पानी के मोटर्स का वितरण किया। इन मोटर से किसानों को सब्जियों की खेती के लिए सिंचाई के उद्देश्य से मदद मिलेगी। इस अवसर पर एसडीओ फारूक अहमद उपस्थित थे। इसके साथ साथ ही उनके द्वारा स्थानीय लोगों तक पहुंचकर उन्हें बीज भी बांटे गए। साथ ही साथ एसडीओ फारूक अहमद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि विभाग हमेशा ही लोगों के कल्याण के लिए काम करता रहेगा। आज जम्मू के बागेबो इलाके के अंदर अगर बात की जाए तो गली और नालियों के काम की शुरुआत की गई। इस मौके पर अगर बात की जाए तो इस इलाके के कॉर्पोरेटर श्यामलाल बसन मौजूद थे और साथ ही साथ बता दें कि यहां पर ये पूरा कार्य जो है 9.3 लाख की लागत से करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में विपक्षी दल कांग्रेस पर हमलावर किया है। मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टी पर करारा हमला बोला। मोदी ने महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर भी बयान दिए। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र 2022 जारी कर दिया है। इस संकल्प पत्र में विपक्ष के कई मुद्दों को शामिल किया गया है। इसमें कांग्रेस की स्कूटी स्कीम से लेकर समाजवादी पार्टी की किसानों को मुफ्त बिजली का वादा भी शामिल किया गया। नीट पीजी परीक्षा 2022 के लिए अनिवार्य इंटर्नशिप की समय सीमा बढ़ाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को केंद्र सरकार के पास जाने को कहा है। साथ ही शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को भी हिदायत दी है कि वे प्रतिनिधिमंडल के प्रस्ताव के मिलने के 1 हफ्ते के अंदर इस पर तेजी से काम करे।